बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है धान के तने की सूंडियाँ। किसान भाइयों, धान की फसल पर जर्द, सफ़ेद और गुलाबी रंग के बोरर हमला करते हैं। ये बोरर सूंडी की हालत में फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। जर्द और सफ़ेद रंग की सूंडियों की तादाद ज़्यादा होती है, जबकि गुलाबी सूंडियाँ बहुत कम तादाद में मौजूद होती हैं। किसान भाइयों, ये सूंडियाँ धान की बासमती इकसाम को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। ये कीड़ा मौसम सरमा की सूंडी की हालत यानी कि लार्वे में धान के मुड्डों के अंदर ज़िंदगी गुजारता है। ये सूंडियाँ मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरू में कोया यानी कि प्यूपा में तब्दील हो जाती हैं और फिर इनसे परवाने बनकर निकलती हैं और आइंदा पनीरी और धान की फसल के लिए ख़तरे का बायस बनती हैं। किसान भाइयों, लिहाजा मुड्डों को माह फरवरी के आखिर तक हल वगैरह चलाकर अच्छी तरह से उखाड़ देना चाहिए और इसके अलावा पनीरी 20 मई से पहले हरगिज़ काश्त नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से पहले काश्त की हुई पनीरी पर तने की सूंडियों का हमला बहुत ज़्यादा होता है। ये सूंडियाँ तकरीबन लाभ के 20 से 50 दिन के अंदर हमलावर होती हैं। किसान भाइयों, जब धान 25 दिन की हो जाए तो एक स्प्रे हिफाजती तौर पर हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर 300 मिलीलीटर बाईफेंथ्रीन का 100 लीटर पानी में मिलाकर इस सूंडी के अंडे, लार्वा और प्यूपा और बच्चों को ख़त्म करने के लिए करें। किसान भाइयों, पनीरी और फसल पर मुनासिब ज़हर पाशी की जाए तो धान की फसल को बहुत से कीड़ों से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, तने की सूंडी के ख़ात्मे के लिए, कंट्रोल के लिए या तदारक के लिए दानेदार ज़हरें मसलन कार टेप किसी भी अच्छी कंपनी की लेकर 9 किलोग्राम 4% दानेदार खड़े पानी में छटा करें। ये पानी तकरीबन 3 से 4 दिन तक खड़ा रहे तो फिर इसका रिज़ल्ट आएगा, वरना ये काम नहीं करेगी। किसान भाई, ख्याल रखें कि दानेदार जहर का छट्टा सुबह के वक्त करना चाहिए और मुखालफ सम्मत में नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको कहीं से भी कार टिप ना मिले या किसी दुकान से कार टिप ना मिले तो फिर आप FMC की होपो दानेदार जहर 9 किलोग्राम 4% दानेदार, इसमें भी कार टिप शामिल होती है, इसको खाद में मिलाकर खड़े पानी में छटा करें और ये भी 3-4 दिन तक पानी खड़ा रहना लाजमी है। किसान भाई, अगर ये भी आपको ना मिले तो फिर FMC की फर्टीरा 4 kg खाद में मिलाकर सुबह के वक्त धान की फसल पर छटा करें। किसान भाई, अगर ये भी नहीं मिलती तो फिर नया सवेरा की वटाको 4 kg दानेदार को खाद में मिलाकर धान की फसल पर सुबह के वक्त खड़े पानी में छटा करें और पानी 3-4 दिन तक, फिर कह रहा हूँ, मुसलसल खड़ा रहे। किसान भाई, अगर ये भी आपको नहीं मिलती तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की फ्यूराडान FMC की यानी है फ्यूराडान 3% दानेदार 8 किलो पैक सुबह के वक्त धान की फसल में छटा करें। और अगर ये भी नहीं आपको मिलती तो फिर कार्बोफ्रान 3% दानेदार किसी भी अच्छी कंपनी की जहर को लेकर खाद में मिलाकर खड़े पानी में छटा करें और पानी 2-3-4 दिन तक खड़ा रहे, 2 से 3 इंच या 4 इंच तक। किसान भाई, अगर ये भी नहीं आपको मिलती तो फिर किसी भी अच्छी कंपनी की मनोमी एपो को खाद में मिलाकर, मनोमी एपो 7 किलोग्राम होती है, 5% दानेदार होती है, इसको मिलाकर छटा भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन दानेदार जहरों को खड़े पानी में 3 से 4 दिन तक खड़ा हो या जहरें कीड़ों को, अगर पानी 3 से 4 दिन तक खड़ा ना हो तो फिर ये जहरें कीड़ों को कंट्रोल नहीं करेंगी। किसान भाइयों, अगर धान के खेत में एक दिन भी पानी खड़ा हुआ और बाकी 3-4 दिन ना खड़ा हो तो फिर भी ये जहरें कंट्रोल नहीं करेंगी। किसान भाइयों, पहली बार दानेदार जहर लाभ की मुंतकिली के 25 से 30 दिन और बाद छटा करें और दूसरी दफ़ा जब 50 से 55 दिन हो जाएं तो फिर दानेदार जहर, किसी भी दानेदार जहर का छटा करें। अगर धान के खेत में पानी खड़ा ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, यानी ये किसान भाई अमूमन सवाल करते हैं कि अगर धान के खेत में पानी ना खड़ा या एक दिन लगाएं दूसरे दिन ख़त्म हो फिर क्या करें। तो फिर आप 2 लीटर क्लोरोपेरिफास लेकर उसको खाले की नोक पर रखकर ड्रम में डालकर
खड़े पानी में एक कतरा कतरा गिराते रहें तो इससे भी तने की सूंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये इससे स्टीमअप होती है। अगर ये भी ना मिले तो फिर फेप्रोनिल 800 मिलीलीटर ड्रम में डालकर फ्लड कर दें, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर ये भी आपको नहीं मिलती तो फिर किसी भी अच्छी कंपनी का लैम्डा साहेलोथ्रीन 2 लीटर लेकर पानी में डालकर फ्लड कर दें, इससे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर ये भी नहीं कर सकते, आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आप 300 मिलीलीटर बाईफेंथ्रीन लेकर उसमें 300 मिलीलीटर एमामेक्टिन मिलाकर 100 लीटर पानी में शाम के वक्त फ़ी एकड़ पर छटा करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर 300 मिलीलीटर ल्यूफिनोरान प्लस 300 मिलीलीटर बाईफेंथ्रीन 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये भी आपको ना मिले तो फिर 300 मिलीलीटर बाईफेंथ्रीन प्लस 300 मिलीलीटर लैम्डा साहेलोथ्रीन पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं 100 लीटर पानी शाम के वक्त। और अगर आपको ये भी नहीं मिलती तो फिर 100 लीटर क्लोरोपेरी 1000 मिलीलीटर क्लोरोपेरीफास 100 लीटर पानी में मिलाकर प्लस 300 मिलीलीटर एमामेक्टिन मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्प्रे करते वक्त हवा के मुखालफ सम्मत स्प्रे हरगिज़ ना करें। स्प्रे हमेशा शाम के वक्त करें। स्प्रे करते वक्त नाक और मुंह को ढाँप कर रखें। स्प्रे करने के फ़ौरन बाद अच्छी तरह नहा कर जिस्म को साफ़ कर लें। नोट किसान भाइयों, अगर आप कराटे या लैम्डा साहेलोथ्रीन का स्प्रे मिक्स किया है तो ये स्प्रे खारिश बहुत करता है जिस्म पर, जबकि जिस्म पर लग जाता है। तो खारिश के खात्मे के लिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहाँ से बीडाल गोली बायर कंपनी की है वो लेकर 2 खा लें तो इनसे इंशाल्लाह खारिश ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, कुछ जहरों में भी ऐसी केमिकल होते हैं जिससे जिस्म में खारिश होने लगती है। इसके लिए भी आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं और बीडाल गोली बायर कंपनी की वहाँ से मिलेगी मेडिकल स्टोर से, वो लेकर खा लें तो इंशाल्लाह आपकी खारिश भी ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए और आप उसे देख सकें। किसान भाइयों, हम सब का हामी अल्लाह ताला हामी नसर। अल्लाह हाफिज़।